मोरिया एक के तो बोल नहीं है भाई, वो ताकतवर होंगे, जनमत उनके साथ होगा तो मेरा बोल जाएगा, वरना उनका बोल जाएगा। कुंडी घोटे पर हो वो अद दो कुंडी घोटो है, अब बीजेपी के अंदर शामिल है जिका हो गया है। जैसी करनी वैसी भरनी। एक ही परिवार के 3-3 लोग आरएस के अंदर एक ही परीक्षा में समान अंक लेकर आते हैं, साक्षात्कार में, लिखित परीक्षा में। तो लग रहा था कि कहीं न कहीं दाल में काला है या दाल पूरी काली है, जब खुद बाबूलाल कटारा कहता है मैं 1,75,00,000 रुपए देकर आरपीएससी का मेंबर बना हूँ। पहली बार राजस्थान में देखने को आया, इतना बड़ा गाड़ियों का काफिला पहली बार देखा है। और ये मैं समझता हूँ कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया, कोई बचा नहीं। ऐसा कोई गांव नहीं जहां 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे। बुढ़ानिया जी मौर्या बुलाने की बात कर रहे हैं। पुलिस की वर्दी में लुटेरा बैठा रहा तो तारानगर राजस्थान में तारा की तरह क्या चमके। राम राम सामू मनोज थे देख रहे हो जिलको चूरू जिले के अंदर शहीद प्रदेश में है वो चुनावी बिगुल बज चुके हो और बैंगबाद में योद्धा है जिका चुनावी मैदान में है। बैंगी तहत चूरू के तारानगर की जी सीट है, बाद 200 विधानसभा में वोट सीट है जिकी मानी जा रही है। पहली पोत टिकट डिक्लेयर होने के बाद में राजेंद्र राठौड़ है जिका भारी काफिले के सागे तारानगर पहुंचा। राजेंद्र राठौड़ के काफिले की बात करा तो चढ़कोई गांव गाड़ियां सागे रोड शो करीज गयो, रोड शो तारानगर पहुंचो, विभिन्न जगह है जिको स्वागत करीज गयो। बैंक बाद में रामदेव मंदिर के अंदर सभा है जिकी हुई पहली चुनावी कार्यालय को उद्घाटन प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है जी का नेता है वह करे हो और बैंक बाद में चुनावी सभा ने संबोधित है जी की करी। यही बीच में कुछ जी का कांग्रेस का नेता हा वह बीजेपी के अंदर शामिल हो गया। जसवंत स्वामी है जी का की पूर्व चेयरमैन हा और कुछ अन्य भी नेता हा, ग्रामीण क्षेत्र का भी नेता हा कि कोयना का जोशी जी हा और नरेश जी सहारण है जी का धीरवास शावा साहिब का हा। तब जी को बेद जी को खेमो लेली बारी कुंडी घोटे पर हो वो अद दो कुंडी घोटो है, अब बीजेपी के अंदर शामिल है जी का हो गया है। सभा भी दिखाऊंगा राजेंद्र राठौड़ को, काफिलों भी दिखाऊंगा, तमाम चीजें दिखाऊंगा। राजेंद्र राठौड़ ने ईडी पर भी बोले है, गोविंद डोटासरा पर भी है जी को हमलो करो है। तो चुनावी काफिलों की कह रहे हो तस्वीरों के द्वारा है जी को देखाऊंगा। जैसी करनी वैसी भरनी। कलाम कोचिंग सेंटर के साथ जब तार जुड़े थे, जब रीट की परीक्षा, जब वो शिक्षा मंत्री थे, जब डबल लॉक से स्ट्रॉन्ग रूम से शिक्षा संकुल से पेपर चोरी हुआ था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक डीपी जारोली ने कहा था कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तभी से लगा था कि कोई न कोई बड़ा उच्च पदस्थ व्यक्ति पेपर माफियों की सरपरस्ती में है। और अब जब बाबूलाल कटारा को ईडी ने इंटरोगेट किया और दूसरे जो लोग पकड़े गए उनको इंटरोगेट किया, तब साक्ष्यों के आधार पर ईडी ने रेड की है। एक एजेंसी है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। पूरा देश जानता है कि सरकार की सरपरस्ती में नौकरियों को जिस प्रकार बेचा गया, एक ही परिवार के 3-3 लोग आरएस के अंदर एक ही परीक्षा में समान अंक लेकर आते हैं, साक्षात्कार में, लिखित परीक्षा में। तो लग रहा था कि कहीं न कहीं दाल में काला है या दाल पूरी काली है। आज उसी का परिणाम हुआ कि ईडी ने आज रेड की है। धीरे धीरे सारी बातें खुल जाएगी। सरदार सर की भाजपा टिकट के लिए सिर्फ राजेंद्र राठौड़ की तरफ देख रही थी। सरदार सर भाजपा के टिकट के लिए टिकट देने का काम हमारे संसदीय बोर्ड का है, हमारे आला कमान का है। सर सीएम ने हमला किया कि ईडी का आतंक है राजस्थान के अंदर, क्या कहेंगे इस पर? मुख्यमंत्री जी की कलई जब खुल रही है, जब खुद बाबूलाल कटारा कहता है मैं 1,75,00,000 रुपए देकर आरपीएससी का मेंबर बना हूं, और जब मुख्यमंत्री जी खुद आचार संहिता लगने के बाद आरपीएससी में नामजद करते हैं सदस्यों को और फिर कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, ये सारी बातें सिद्ध कर रही है कि अब कलई खुलने का वक्त आ गया। और जब सारी बातें सामने आ गई तो अंतक ईडी के अंतक की बात कर रहे हैं। 10,000 रुपए देने की घोषणा की। देखिए, जिसने 5 साल तक शासन किया उन्हें महिलाओं की को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, ये दिखा नहीं। अब जब सब कुछ लुट गया है, सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो गया है, मुख्यमंत्री जी का गारंटी कार्ड लेकर लोग इस बात की गारंटी के लिए शपथ ले रहे हैं कि सरकार के जाने की गारंटी करेंगे, तब वो इस प्रकार की बात करें। इन बातों में कुछ रखा नहीं। सर भाजपा सरकार बनाने का दावा करिए, जिले की जो 6 सीटें उन पर क्या समीकरण रहेगा? जिले के अंदर इस बार मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। ये वक्त बताएगा, तिल बताएंगे, तिल की धार बताएंगे। बुढ़ानिया जी मौर्या बुलाने की बात कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं, चुनावी दंगल है। मोरिया एक के तो बोल नहीं है भाई, वो ताकतवर होंगे, जनमत उनके साथ होगा तो मेरा बोल जाएगा, वरना उनका बोल जाएगा। समय बता देगा। ठीक सर। मनोज जी ये सभा नहीं थी, हमने संदेश दिया था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करवाएंगे। और आज प्रथम बार जब अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद राठौड़ साहब तारानगर आए
तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था जो मैंने कभी नहीं देखा। आपने देखा होगा कि 17.5 किलोमीटर यहाँ से चड़कोई है, चड़कोई के अंदर लास्ट गाड़ी थी और यहाँ फर्स्ट गाड़ी थी। 17.5 किलोमीटर का ये गाड़ियों का जुलूस पहली बार राजस्थान में देखने को आया। इतना बड़ा गाड़ियों का काफिला पहली बार देखा है। और ये इसलिए है कि यहाँ 5 साल में जो जिस विधायक ने जो राज किया है, उस विधायक ने जो टेरर फैलाया है, कार्यकर्ताओं की हत्या की है, जो भ्रष्टाचार का अंबार लगाया है, उस विधायक के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ ये कार्यकर्ताओं में एक जोश है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से भाजपा में शामिल भी हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में। मैं समझता हूँ कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया, कोई बचा नहीं। ऐसा कोई गांव नहीं जहां 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे। ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां 80 और 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रहे हो। बुडानिया जी मौर्य बुलाने की बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी शर्मनाक हार राजस्थान के अंदर नरेंद्र बुडानिया की होगी, आप लिख लेना। जिसकी सरकार का चलता भ्रष्टाचार की भट्टी जलती रही, जिसकी सरकार का चलता नौजवान का अरमान पेपर लीक में टूटता रहा, और जिसकी सरकार में पुलिस की वर्दी में लुटेरा बैठा रहा। इस सरकार ने अपराध करना वास्ते भारतीय जनता पार्टी में डबल इंजन की सरकार बनाना वास्ते, और मेरे जैसा जमीनी कार्यकर्ता ने मेरे बारे में कई बात मंशू कही गई। मैं कोई ओहदा के लिए नहीं, मैं तो चुनाव में तारानगर हूँ, लड़ना की हाँ जब भरी जब आप लोगों को स्नेह भरो आमंत्रण मिलो। मेरे मन में एक दर्द हो 2008 के अंदर विपरीत परिस्थितियों के अंदर आपको बड़ो आशीर्वाद मैंने मिलो। मन में कुछ तमन्ना ही, मन में कुछ सपना है, मन में कुछ इच्छा ही, वह इच्छा अधूरी रह गई। कर्म भूमि पुकारो है। मैं आज 14 साल बाद आपके बीच में इस कर्म भूमि पर आया हूं और आपको प्रधान सेवक बनने वास्ते आया हूं। जीवन का आने वाला समय तो तारानगर राजस्थान में तारा की तरह क्या चमके। इस तारानगर में जकी बात पड़ता जदू सुनते आया, पीना का पानी और सिंचाई का पानी की राजनीति में वोट की फसल तो कटती गई, पर किसान की फसल प्यासी की प्यासी रही। किसान फसल काट के आपका घर में कोनी ले जा सके हो। मन में तो बनना है कि चाहे नहर को मुद्दा हो, पीना का पानी को मुद्दा हो, चाहे पानी और बिजली की बात हो, धरती की बात करूं और आपका जीवन में बदलाव लेकर आऊं। इस तमन्ना के साथ है इस चुनावी दंगल में एक धरती को कार्यकर्ता के रूप में मैं आपके बीच में आया हूँ। तो आज चुरू के तारानगर राजेंद्र राठौड़ पहली पोताया बा कवरेज है जी की थे देखी हो, फीडबैक जरूर बताइयो। बीजेपी की तरफ राजेंद्र राठौड़ डिक्लेयर है जी का करीज गया है और बठी संभावित तौर पर माने जा रही है कि कांग्रेस है जी की नरेंद्र बुडानिया ने चुनावी मैदान में उतारेगा। लगातार हमला है वह बोले जा रहे हैं। जनता की कुछ सोच रही है, कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर बताइयो। बाकी बने रहो झलकियो चूरू पर। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।